जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, युवाओं के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उठो जागो और कब तक चलो, तब तक नहीं रुको जब तक आपने अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लिया हो। और आप हमारे भविष्य हो, तो आप तब तक पढ़ाई करो जब तक आप जज ना बन जाओ। शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय के विद्यार्थियों को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित कराने और डॉन यानी ड्रग अवेयरनेस एंड वेलनेस नेविगेशन फॉर ए ड्रग फ्री इंडिया योजना की जानकारी देने के लिए शनिवार को महाविद्यालय परिसर में विधिक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नालसा नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण और सचिव सतीश शर्मा के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय कटंगी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति श्रीमती नेहा ठाकुर ने विधिक जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कानून से जुड़ी जानकारी प्रदान की। न्यायाधीश ने बताया कि डॉन योजना अंतर्गत 5 जनवरी से 12 जनवरी तक यानी स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती तक राष्ट्रीय युवा दिवस विधिक जन जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आम जनमानस को कानूनी जानकारी प्रदान की जा रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती नेहा ठाकुर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद एक महान संत और विचारक थे, जिन्होंने युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने आत्मविश्वास, कठिन परिश्रम और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी और युवा ही राष्ट्र की रीढ़ होती है, यह साफ संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद का संदेश बेहद स्पष्ट था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करो। अनुशासन, कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास से हर बाधा पार की जा सकती है। समस्याओं से भागो मत, उनका सामना करो। स्वयं पर भरोसा और सेवा भाव के साथ युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। युवाओं के लिए अवसर असीमित हैं। पर्यावरण की रक्षा करें और समाज सेवा में योगदान दें। उन्होंने विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, बाल अपराध, मोबाइल के दुष्परिणाम, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़ी जानकारी विस्तार पूर्वक दी। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से पौधे भी लगाए गए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मूल मकसद युवाओं को नशे से दूर रखना और इसके दुष्परिणामों से अवगत कराना है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से कहा कि नशे से दूर रहें और स्वस्थ रहें। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य पवन सोनी, प्रोफेसर डॉक्टर नैनावती धार ने, डॉक्टर कविता क्षीरसागर, डॉक्टर अश्विन सतनकर, डॉक्टर कुलदीप लखेरा, डॉक्टर हितेश ऊके, डॉक्टर योगेश सोनाने, डॉक्टर अरुण सिंधे, सुरेश गिरी, प्रदीप चौरे उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में न्यायालयीन कर्मचारी देवेंद्र ठाकरे, मुकेश ऊके, कोर्ट मुहर्रिर छत्रपाल बघेल, सना खान का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा। सेन नाई समाज ने सर्वसम्मति से चुना ब्लॉक अध्यक्ष। महंगाई समान तो जिले में रेट भी समान रखने का लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय। समाज को एकजुट रखने, उनके अधिकारों और ज़रूरतों पर बात करने और ब्लॉक नगर कार्यकारिणी के 3 वर्ष पूर्ण होने पर फिर से विधिवत निर्वाचन प्रक्रिया के जरिए समाज का नया ब्लॉक अध्यक्ष चुनने और नगर कार्यकारिणी का गठन करने के लिए सेन समाज के लोग शनिवार को दोपहर 2 बजे नगर के वार्ड क्रमांक 5 में स्थित सेन नाई समाज मंगल भवन में एकत्रित हुए। केस शिल्पी सेन समाज के तत्वाधान में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक और निर्वाचन प्रक्रिया में जिला अध्यक्ष रवि नागपुरकर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष कटंगी NP सेंडे, ललित श्रीवास, बालाघाट नगर अध्यक्ष महेश मानेश्वर, निर्वाचन अधिकारी के तौर पर CK उर्कुड़े सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। हालांकि यहां कटंगी के समाज ने जिला पदाधिकारियों के समक्ष बेहतर नज़ीर पेश करते हुए आपसी मनमुटाव से बचने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया को टाल दिया और फूलचंद कड़वे को समाज ने सर्वसम्मति से अपना नया ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया, जिसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष ने तत्काल नगर कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए रमेश गनूरकर को नगर अध्यक्ष मनोनीत किया। अंकित श्रीवास, अंचल नागमोते को उपाध्यक्ष, उमाशंकर लांजेवार को सचिव, सखाराम वाटकर को सहसचिव, रमेश सेन भक्त को कोषाध्यक्ष, राजू कड़वे को संगठन मंत्री और विष्णु भाकरे, योगेश पगाड़े को सदस्य मनोनीत किया गया। समाज ने सभी को पुष्पहार पहनाकर स्वागत सत्कार करते हुए सफल अग्रिम 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। संत शिरोमणि सेन जी महाराज की प्रतिमा की पूजा अर्चना से बैठक की शुरुआत हुई। ब्लॉक और नगर कार्यकारिणी का मनन करने के बाद सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई।
पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष NP सेंडे ने बताया कि किस तरह से समाज के भवन निर्माण में जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला। कई बार समाज संगठन के पदाधिकारियों में भी आपसी वैमनस्य की स्थिति निर्मित हुई, बावजूद इसके कार्य पूर्ण हुआ। उन्होंने कहा कि आज सभी ने सर्वसम्मति से फूलचंद कड़वे को ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया है। संगठन को शक्तिशाली और मजबूत बनाना है और इसके लिए गांव-गांव जाकर समाज के लोगों को जोड़ना जरूरी है। कलयुग में संगठन ही ताकतवर होता है। उन्होंने कहा कि समाज में एकता जरूरी है और इस एकता को बनाए रखने, बल देने के लिए नवनियुक्त अध्यक्ष को तन मन धन से सभी मिलकर सहयोग करें। संत शिरोमणि केस शिल्पी समाज समिति के पदाधिकारी अमित श्रीवास ने कहा कि नए ब्लॉक अध्यक्ष और नगर कार्यकारिणी समाज के कार्य जिम्मेदारी से निभाएं। जिला कमेटी हर संभव मदद करेगी। समिति का उद्देश्य ही है कि जिले में एक जैसा कार्य हो। 2014 से अनवरत समाज को संगठित करने के लिए बनाई गई समिति कार्य कर रही है। गांव में बैठे हुए समाज तक जाना पड़ेगा। आज हम अपने व्यवसाय से इतने अधिक जुड़े हैं कि हम समाज से नहीं जुड़ पा रहे हैं। ध्यान रखना है कि नाई है तो भाई है। नाई समाज की ग्रामीण अंचलों में स्थिति सामान्य नहीं है। हमें काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि आज महंगाई हर जगह समान है तो फिर पूरे जिले में समान दर पर कार्य करना होगा। उन्होंने 13 जनवरी को जिला स्तरीय बैठक के जानकारी देते हुए सभी से बैठक में शामिल होने की अपील की है। इस बैठक में आय व्यय का लेखा जोखा पेश किया जाएगा। सेन जयंती पर भी चर्चा होगी।